सर ये जो कमेंट्स है मैं बता रहा हूँ, आंचल बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ अभी, आपके भी मैं आता हूँ। तो ये आप यहाँ से आप क्या करो, ये कंपाइलर को आप ओपन कर लो। ठीक है, इसमें हमें कोई ब्राउजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको ये सब नजर आ रहे हैं, फाइल एडिट सर्च रन नजर आ रहे हैं सब। ये देखो, ये आपको यहाँ पे, ये मैंने स्क्रीन को छोटा किया है। यहाँ पे ऊपर देखो ये फाइल एडिट, ये सब आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम को रन करना है तो रन करने के लिए देखो ये शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। ठीक है, आप प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हो या Ctrl+F9 प्रेस कर दो। ठीक है, Ctrl+F9 ये शॉर्टकट की याद रखो। अगर आपने कंपाइल करना है, कंपाइल का मतलब होता है एरर को चेक करना, कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है तो आप कैसे चेक कर सकते हो, Alt+F9 प्रेस करके। पहले कंपाइल करना है Alt+F9 प्रेस करके, फिर रन करना है Ctrl+F9 प्रेस करके। अगर आपको अपने प्रोग्राम को सेव करना है तो सेव करने की देखिए शॉर्टकट की होती है F2। अगर ओपन करना है तो F3, सेव करने के लिए F2। अगर आपने ओपन करना है तो ओपन के लिए होती है आपके पास यहाँ पे F3। ठीक है, और अगर आपको नया प्रोग्राम बनाना है तो ये देखिए फाइल में जाके न्यू आ रहा है, यहां से आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये नया पेज आपके पास ऐसे, आपके पास ऐसे ओपन हो जाता है। ये अभी स्क्रीन देखो छोटी आ रही है स्टूडेंट, आपके सिस्टम में भी ये स्क्रीन छोटी हो जाएगी। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो, और नीचे भी आप देखो यहाँ पे हेल्प के लिए F1 है, सेव के लिए F2। मैं आज अगेन जो है स्टूडेंट, मैं आपको ये सी का मैं स्ट्रक्चर दोबारा समझा रहा हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो कंपाइलर खोलना आ गया, जानवी कंपाइलर कैसे खोलते हैं पता लग गया आपको। ये इंस्टॉल करना पड़ता है अपने आप, ये सी के कंप्यूटर के अंदर नहीं होता। मुझे कमेंट करके भी साथ साथ बताते रहो। अगर किसी ने मुझसे क्वेरी करनी है तो वो रेज योर हैंड, और मुझसे मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। यस, तो ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, अगर आपको स्क्रीन को बड़ा करना है, जैसे छोटी है तो शॉर्ट एक कॉपी पेन ले लो, आप वहां पे लिख लो उसको। अगर मुझे स्क्रीन को बड़ा करना है तो मैं बड़ा कैसे करूंगा, बड़ा करने के लिए मुझे ऑल्ट के साथ एंटर की प्रेस करनी है। ऑल्ट के साथ मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो मेरी जो ये स्क्रीन है, मेरी ये स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। देखिए मैंने ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस किया। गुड मॉर्निंग भारती, गुड मॉर्निंग। तो मैं जैसे ही ऑल्ट के साथ यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूं तो ये देखो मेरी स्क्रीन बड़ी हो गई यहाँ पे। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे यहाँ पे स्क्रीन आधी आ रही है, इसको बड़ा करना है तो F5 प्रेस करो स्टूडेंट। अगर किसी के पास, ये देखो F5 मैंने प्रेस किया, स्क्रीन छोटी हो गई, आप बड़ी हो गई आपके पास। ठीक है, अगर किसी के पास लैपटॉप है स्टूडेंट तो उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, उसमें आपको फंक्शन की प्रेस करने के लिए साथ में FN भी आपको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। FN भी आपको दबाना पड़ेगा उसमें आपको। ठीक है, लैपटॉप के अंदर FN भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सी से बाहर जाना है स्टूडेंट, तो देखो मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूं। यहां से आप ऑल्ट के साथ एक्स प्रेस कर सकते हो, या यहां से स्टूडेंट आप क्विट कर सकते हो। तो आप देखो सी से बाहर पहुंच जाओगे आप इसमें, सी से आप बाहर आ जाओगे आप इसके अंदर। ठीक है, मैं जैसे Alt+X प्रेस करता हूं मैं सी से बाहर आ गया इसमें। अगेन मुझे सी स्टार्ट करनी है तो मैं दोबारा से टर्बो सी के ऊपर क्लिक करूंगा। ये नेट से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, टर्बो C++ लिखना है और आप डाउनलोड कर दो, आपके कंप्यूटर पे हो जाएगा। और मोबाइल वाले स्टूडेंट जो है प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करके, आप सबकी मोबाइल में स्पीड तेज होती है, वहां पे भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। तो इसमें देखो अब सबसे पहले हमें प्रोग्राम कैसे बनाना है, सेम वैसे जैसे मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट में पढ़ाया था कि देखो मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है, तो मैं यहाँ पे printf लिखता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू,
ठीक है, मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है, तो जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते थे स्टूडेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। इसमें अब आप लिखोगे प्रिंट एफ। ठीक है, बट खाली इससे बात नहीं बनेगी, मुझे इसमें अब ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है ना किसी हेडर फाइल के अंदर होता है, तो मुझे वो हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी, और वो हेडर फाइल हमारी पास कौन सी होती है, हैश इंक्लूड। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल लेटर्स के अंदर छोटे अक्षरों में लिखना है, कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना, आपने कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं करना। ठीक है, तो आपको ये प्रिंटफ फंक्शन एक हेडर फाइल के अंदर होता है stdio.h, जिसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, क्योंकि सी लैंग्वेज में क्या होता है, डिफरेंट हम फंक्शंस यूज करते हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट हेडर फाइल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको पहले उन हेडर फाइल्स को भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी में जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। यहां पे आप कर्ली ब्रेसेस लगाओगे, यहां पे आप कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दो। ये हमारे सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। अब इस प्रोग्राम को सेव करना है, तो या तो देखो नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, F2 प्रेस कर दो। आप यहां से क्या करो, F2 प्रेस कर दो आप। ठीक है, यहां मैं प्रोग्राम का नाम दे देता हूं, प्रोग्राम का नाम मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, जैसे मैं प्रोग्राम का नाम दे देता हूं क्लास 1, सी क्लास 1। ठीक है, ये प्रोग्राम देखिए आपका यहाँ पे, ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, सेव हो गया। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमने कंपाइल करना है, तो देखो नीचे देखो ऑल्ट F9 आ रहा है। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है, इट मींस कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो ऑल्ट के साथ आप क्या करोगे, ऑल्ट के साथ आप क्या करोगे, यहाँ पे F9 प्रेस कर दो, ऑल्ट F9। जैसे आप ऑल्ट F9 प्रेस करते हो तो देखो आपको एक वार्निंग शो करता है, वो यहाँ पे कहता है कि फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू। अब फ्रेंड सी के अंदर क्या होता है कि वो एक एरर शो करता है कि फंक्शन को जो है वो वैल्यू क्या करनी चाहिए, रिटर्न करनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, ये एरर ना आए, फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू, की फंक्शन एक वैल्यू मांग रहा है, तो ये एरर ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करवा दो। जैसे मैं यहाँ पे 0 को रिटर्न करवा देता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रिटर्न 0, ये लिख दो आप। तो जो भी चेंजेस किए हैं प्रोग्राम को आप अगेन F2 प्रेस करके आप उसको सेव कर दो। आपने प्रोग्राम को सेव कर दिया, देन आप यहां से दोबारा ऑल्ट के साथ आप कंपाइल करो, F9 प्रेस करो, ऑल्ट F9। अब देखो वार्निंग 0 आ रहा है, एरर्स 0 आ रहा है आपके पास। ठीक है कि नहीं, आप या तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख सकते हो, नहीं तो एक तरीका और भी होता है स्टूडेंट, यहाँ पे रिटर्न 0 लिखने की बजाय आप क्या काम करो, अगर रिटर्न 0 नहीं लिखते तो आप यहाँ पे मेन से पहले आप यहाँ पे वॉइड लगा दो। ये वही एक बात करेगा, या तो वॉइड यूज कर लो, वॉइड एक कीवर्ड होता है। एक कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि ये कुछ स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, जिनका अपना एक खास होता है, उनको खास मीनिंग होता है, उनको हम किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ, ऑल्ट F9 प्रेस करता हूँ, देखो या तो रिटर्न 0 लिख दो या वॉइड लिख दो, तो देखो वार्निंग 0, एरर्स 0, एक ही जैसी आपके पास दोनों केसेस में प्रोग्राम आपका जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि 340 लाइंस जो है आपने टोटल कंबाइन किए हैं, कि जो हम सी में हम 340 लाइंस हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रोग्राम को हमने रन करना है, तो रन करने के लिए देखो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, Ctrl+F9। रन के लिए Ctrl+F9, तो आप यहां से कंट्रोल के साथ F9 प्रेस कर दो। ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, हमें आउटपुट देखनी है स्टूडेंट। तो आउटपुट देखने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्ट F5। स्टूडेंट याद रख लो, लिख लो इसको, ऑल्ट F5 प्रेस करना है आउटपुट देखने के लिए। तो ये आपके पास प्रोग्राम की आउटपुट आ जाएगी, हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, ये आपके प्रोग्राम की आउटपुट है। ठीक है, लेकिन ये आउटपुट कैसे आ रही है कि स्टूडेंट मुझे, मैंने जैसे Ctrl+F9 प्रेस किया पहले रन करने के लिए, ठीक है, फिर मैंने ऑल्ट F5 प्रेस किया, तो ये देखो फिर आपके पास आ गया हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू, मतलब प्रीवियस आउटपुट पहले भी लिखा हुआ आ रहा है, और हेलो स्टूडेंट हाउ आर यू दोबारा भी लिखा हुआ आ रहा है। मैं क्या चाहता हूं कि जो प्रीवियस आउटपुट है वो आपको नजर ना आए, तो उस केस में स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या काम करो, CLR SCR लगा दो, ताकि आपकी जो स्क्रीन है
वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। सेव कर दो। अगेन आप कंट्रोल F9 प्रेस करो स्टूडेंट। तो देखो अभी आपको एक एरर शो कर रहा है, कहता है कि जो फंक्शन CLRSCR है उसके लिए भी हमें एक हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी। जब ऐसे लिखा है ना कि फंक्शन CLRSCR, ये स्क्रीन को क्लियर करता है, शुड हैव ए प्रोटोटाइप। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें हेडर फाइल खोलनी पड़ेगी। तो वो हेडर फाइल आपके पास कौन सी होती है, यहाँ पे वो हेडर फाइल होती है आपके पास हैश इंक्लूड conio.h। conio.h का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो printf फंक्शन होता है स्टूडेंट वो इस हेडर फाइल में होता है, जो CLRCR फंक्शन होता है वो आपका इस हेडर फाइल के अंदर होता है। ठीक है, अब मैं जैसे प्रोग्राम को देखो, मैं पहले सेव करती हूँ, जो भी आप काम करते हो उसको सेव कर लो। कंट्रोल में F9 प्रेस करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं आ रही। अब मैं ऑल्ट F5 प्रेस करूंगा आउटपुट देखने के लिए, तो देखो प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, आउटपुट शो कर देगा। लेकिन स्टूडेंट अभी क्या है कि मुझे आउटपुट देखने के लिए ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करना पड़ता है, यानी मुझे एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है स्टूडेंट। मैं ये चाहता हूं कि मुझे कंट्रोल F9 के बाद डायरेक्ट ही आउटपुट शो कर दे। ठीक है, इफ यू वांट टू शो दैट कि जस्ट आफ्टर कंट्रोल+9 यू विल बी एबल टू सी द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। ठीक है, कंट्रोल+F9 के बाद ही आउटपुट शो कर दे, तो इन दैट केस आप यहां पे क्या यूज करोगे, गेट ch यूज करोगे। तो गेट ch से क्या हो जाता है स्टूडेंट कि जब आप ये लगा देते हो तो कर्सर क्या होगा, जैसे आप कंट्रोल+F9 प्रेस करते हो तो कर्सर आपका यहाँ पे 1 मिनट देखो आपके पास यहाँ पे आउटपुट पे वेट कर रहा है। ठीक है, आपको अब ऑल्ट F5 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे वो आउटपुट शो कर देगा। हाँ, अगर आप ऑल्ट F5 दोबारा प्रेस करके आउटपुट देखना चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप एक लाइन और लिखना चाहते हो इसके अंदर, यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहते हो, प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज द फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टूर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको सेव कर दो, F9 के साथ ये सेव करो, कंट्रोल F9 प्रेस करो। देखो एक लाइन और आ रही है, दिस इज द फर्स्ट एंड इंटरेस्टिंग टूल, बट ये उसी में आ रही है, आप चाहते हो न्यू लाइन पे आए। तो जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में न्यू लाइन के लिए BR टैग यूज करते थे ब्रेक के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, \n। ये \n स्टूडेंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में भी आप दे सकते हो, \n। \n क्या होता है, इज ए न्यू लाइन करेक्टर। ये न्यू लाइन के लिए यूज होता है। मैं जब कंट्रोल F9 प्रेस करता हूं तो प्रोग्राम आपके पास देखो सक्सेसफुली रन हो जाएगा आपके पास। तो ये आपको यहाँ पे देखो आउटपुट शो कर देगा अभी। ये देखो, ये न्यू लाइन पे आपके पास प्रोग्राम की आउटपुट आ गई इसके अंदर। ठीक है कि नहीं, और इस तरीके से आप सी के अंदर आप काम कर सकते हो। अब मुझे गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जानवी वगैरह? एक क्वेश्चन मेरे पास और आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने पूछा लेकिन अगर न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे तो प्रिंट एफ से करनी है कि, हाँ प्रिंट एफ में आप बैकस्लैश n, जब लाइन स्टार्ट हो रही है तो \n लगा दो, तो वो न्यू लाइन पे आ जाएगा आपका।
और एक आंचल ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट से रिलेटेड कि कमेंट इसी तरीके से देते हैं। तो आंचल इसमें मैं दोबारा से इसको मैं ओपन कर रहा हूं। तो कमेंट आप सिंगल लाइन कमेंट किस तरीके से होगा कि जैसे अगर आप एक लाइन का कमेंट दे रहे हो तो ये सिंगल लाइन कमेंट है। क्लियर द स्क्रीन, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। कमेंट देना जरूरी नहीं होता, दीज आर ऑप्शनल। इट डिस्क्राइब अबाउट द प्रोग्राम कि आप कौन सा प्रोग्राम बना रहे हो। ठीक है। अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है, मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक से ज्यादा लाइन का कमेंट दे रहे हो। कि जैसे मान लो अगर मुझे किसी चीज के बारे में बताना है कि जो मैंने यहाँ पे ये हैश इंक्लूड यूज किया है, तो ये हैश इंक्लूड क्या होता है? हैश इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हैश इंक्लूड जो हमने स्टार्टिंग में यूज किया एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये क्या काम करता है? इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन क्या देता है कि कंपाइलर क्या काम करे कि अपनी जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको मशीन लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करे ताकि मशीन इस प्रोग्राम को समझ सके। तो ये जो कमेंट होता है ये मल्टी लाइन कमेंट होता है, आपको इसको बाद में बंद करना पड़ेगा। इन केसेस सिंगल लाइन कमेंट में इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, किसी की कोई क्वेरी हो स्टूडेंट प्लीज पूछ लीजिए। आपको यहाँ पे पूछना जरूरी है अगर किसी की कोई भी क्वेरी है। मुझे कोई जल्दी नहीं है कोर्स को भगाने की। ठीक है, कोई क्वेरी आपके माइंड में आना चाहिए। एनी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है, किसी की भी कोई क्वेरी हो तो यस सर, थैंक यू। अब मैंने स्टूडेंट ये तो मैंने आपको बताया टर्बो सी के बारे में। स्टूडेंट सी को प्रोग्राम को रन करने के लिए काफी सारे कंपाइलर होते हैं हमारे पास। एक मैंने आपको बताया था कोड ब्लॉक। स्टूडेंट ये कोड ब्लॉक भी समझ लो, ये भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि जो सी वाला टर्बो सी होता है ना, ये COI एनवायरनमेंट के अंदर आता है, मतलब करेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर। जो ये कोड ब्लॉक होता है ना, ये GUI एनवायरनमेंट के अंदर आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर। और ये टर्बो सी तो बहुत कम स्पेस लेता है मेमोरी में इंस्टॉल होने में, जबकि कोड ब्लॉक जो है ये सिस्टम में ज्यादा जगह लेता है। लेकिन इसके अंदर भी हम सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं स्टूडेंट, कोड ब्लॉक के अंदर आप कर सकते हो। ऐसे ही स्टूडेंट देव सी का भी सॉफ्टवेयर आपके पास आता है, देव सी के अंदर भी आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे कोड ब्लॉक या देव सी को फॉलो करते हो। इसके अलावा स्टूडेंट एक यहाँ पे VS कोड होता है, ये स्टूडेंट में देखो यहाँ पे ये आपको मैं VS कोड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसके अंदर भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो VS कोड मैंने यहाँ पे जो इंडिकेशन किया इसके अंदर भी आप प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अब कोड ब्लॉक में कैसे होगा स्टूडेंट, मैं ये बता देता हूँ। देखो आपके सामने ये कोड ब्लॉक ओपन हो गया है आपके सामने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से फाइल पे जाऊंगा, देखो न्यू पे जाना है। यहाँ पे देखो क्या नजर आ रहा है, एम्प्टी फाइल, या Ctrl+Shift+N प्रेस कर दो, इस पे जाओ। ठीक है, अब मैं सिंपल प्रोग्राम तो आपको बता चुका हूं, इसमें मैं एक दूसरा प्रोग्राम ले लेता हूं कि मुझे जैसे मान लो 2 नंबर का सम करना है, तो मैं यहाँ पे भी कमेंट लगा सकता हूं ऐसे कि मैं यहाँ पे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा रहा हूं। तो सब कुछ वैसे का वैसे ही करते हैं स्टूडेंट। इसको सेव कर लो, आप फाइल में जाओ, सेव फाइल पे जाओ, यहाँ पे ये Ctrl+S प्रेस कर दो। ठीक है, देखो नीचे यहाँ पे देखो आपके पास ये शो कर रहा है, यहाँ पे ये C++ की यहाँ पे फाइल होती है। यहाँ पे आप फाइल का नाम दोगे आप स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे अब आप क्या काम करो, यहाँ मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, जैसे हेलो। सी के अंदर मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ तो hello.c लिख दो।
ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस में ये लिख मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, इसमें कोनियो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती स्टूडेंट आपको। ठीक है, यहाँ पे इसमें मेन लिखोगे तो मेन से पहले आपको इंट लिखना पड़ेगा, जैसे उसमें वॉइड लिखा था तो इंट लिख लो, इसमें फिर आपको रिटर्न यूज करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ। अब इंट यहाँ पे ले लो वेरिएबल। अब ये इंट वगैरह क्या होते हैं मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, कि जैसे मैंने अब ए के अंदर मैंने यहाँ पे 100 लिखा, बी के अंदर ये वही प्रोग्राम है जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में करवाया था, C, D, E, F, G मैंने यहाँ पे ये ले लिया इसके अंदर। ठीक है, सी में मैंने क्या काम किया, a प्लस बी, पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। डी में मैं क्या काम करता हूँ, a माइनस बी कर देता हूँ। ई में मैं क्या काम कर देता हूँ, a मल्टीप्लाई बी कर देता हूँ। एफ में मैं क्या काम करता हूँ, 2 नंबर का मैं डिवाइड कर देता हूँ। जी में मैं क्या काम कर देता हूँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन तो कर ली, अब मुझे प्रिंट कराना है, तो प्रिंट सी को मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे पहले मैं डालूंगा %d, C, सेमीकोलन, फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट f बैकस्लैशन %d, बैकस्लैशन तो मैंने आपको बता ही दिया न्यू लाइन के लिए। फिर प्रिंट f बैकस्लैशन %d, E, फिर प्रिंट f बैकस्लैशन %d, F, प्रिंट एफ बैकस्लैशन %d, G, और लास्ट में इसमें आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि हम इसमें मेन से पहले वॉइड नहीं लिख सकते, इंट लिखना पड़ता है, तो इसके लिए हम रिटर्न 0 को हम यूज करते हैं। आप प्रोग्राम को यहाँ से सेव कर दो या Ctrl+S प्रेस करो। अब स्टूडेंट आप प्रोग्राम को रन करवाना चाहते हैं, सर ये %d का यूज किस लिए किया है, मैं अभी आपको बताता हूँ खुशबू किस लिए यूज किया है। इसको मैं एक बार रन करवा दूं, यहां से मैं जैसे ही रन के ऊपर, ये देखो ये रन का बटन होता है, यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये दिख रहा है ना सबको रन का बटन, ये रन का बटन है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ बिल्ड एंड रन पे, तो ये देखो 2 मिनट लगेंगे, अगर कोई गलती होती तो यहाँ पे बता देता आपको। यहाँ पे ये देखो हमारे प्रोग्राम की यहाँ पे ये आउटपुट आ गई कि 100+ आपने क्या किया था, यहाँ पे 100+ ए की वैल्यू 100 ली, बी की 50 ली, प्लस किया तो ये आपके पास 150 आ गया। फिर यहाँ पे माइनस किया, 50 माइनस हो गया। मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 नंबर का मल्टीप्लाई आ गया। डिवाइड किया, यहाँ पे 2 नंबर डिवाइड आ गया। यहाँ रिमाइंडर निकाला और ये 0 आ गया। यहाँ पे अब आपको एक एग्जीक्यूशन स्पीड भी बताता है कि प्रोग्राम को स्पीड होने जो है रन करने में कितना टाइम लगा, 0.171 सेकंड, इतना इसमें प्रोग्राम में टाइम लगा, जो टर्बो सी के अंदर आपको नहीं बताता। ठीक है, अब ये %d का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं। स्टूडेंट अगर हम ये %d में यहाँ पे नहीं लगाता, जब तक ये %d आप यूज नहीं करोगे, जावास्क्रिप्ट में तो आप इस तरीके से लिख देते थे, बट इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर आप सिंपली लिखोगे तो आपको, देखो मैं रन करता हूं, आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो नहीं करेगा, प्रोग्राम चल तो जाएगा आपका, लेकिन देखो यहाँ पे आपको वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा। ठीक है कि नहीं, रिजल्ट शो नहीं कर रहा। तो %d का मतलब आपके पास क्या होता है, %d को हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं कमेंट लगा देता हूं, %d इज ए डेसिमल इंटीजर कम्स अंडर फॉर्मेट स्पेसिफायर। जब तक %d नहीं लगाओगे ये आउटपुट शो नहीं करेगा। और स्टूडेंट इंट का मतलब आपके पास क्या होता है, इंट का मतलब होता है आपके पास इंटीजर, पूर्ण संख्या। ठीक है, इंट जो होता है ये आपके पास 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी होती है इंट की, -3 to 768 से लेके +3 to 767, इतना डाटा आप इंटीजर के अंदर उठा सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, और %d डेसिमल इंटीजर होता है। जब भी आप स्टूडेंट
जब भी आप खुशबू इसमें ध्यान रखना कि जब भी आप इंट यूज करोगे तो इंट के साथ आपने परसेंटेज जरूर लगाना है। ठीक है, जब भी आप इंट डेटा टाइप चूज करोगे, इंट है क्या चीज? इंट आपका एक डेटा टाइप होता है। इंट को हम इज ए डेटा टाइप और कीवर्ड, ये डेटा टाइप भी और कीवर्ड है। सी लैंग्वेज में ऐसे 32 कीवर्ड्स होते हैं आपके। स्टूडेंट मैंने यहाँ पे अगली लाइन में मैं बता रहा हूं कि जो मैंने यहाँ पे a, b, c लिखा आर वेरिएबल्स, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज ए प्लेस वेयर वी कैन स्टोर एनी वैल्यू, जहां पे आप किसी वैल्यू को क्या करते हो? स्टोर करते हो। जिस तरीके से हमें रहने के लिए घर की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे इक्वल का साइन डाला है, इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ये एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है स्टूडेंट। ठीक है, और जो प्लस के साइन डाले, माइनस के साइन डाले, मल्टीप्लाई के साइन डाले, डिवाइड के साइन डाले, परसेंटेज का साइन डाला, परसेंटेज के साइन को हम स्टूडेंट मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, मॉड्यूलस डिवीजन ऑपरेटर। रिमाइंडर के लिए हम ये यूज करते हैं, रिमाइंडर के लिए। तो ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट मैंने ये आपको सारा ये लॉजिक बता दिया है। अगर स्टूडेंट को आपको कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछो, इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो स्टूडेंट आप क्वेरी करो, मेरे से पूछो कि सर इसका मतलब क्या है, ये आपने क्यों लिखा है। कोई क्वेरी, एनी स्टूडेंट, भारती, दिव्या, जानवी, संदीप, रमन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी? नो सर, क्लियर है। बाकी स्टूडेंट भी मुझे कमेंट करके बताइए, कोई भी स्टूडेंट की क्वेरी नहीं रहनी चाहिए स्टूडेंट। सेम जावास्क्रिप्ट की तरह ही है, ये टर्बो सी के भी अंदर करेंगे। कल मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर बताऊंगा कि वीएस कोड के अंदर हम कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं। वीएस कोड के अंदर क्वेरी पूछो, कोई भी क्वेरी हो किसी भी स्टूडेंट की। क्लियर है संदीप, आपको क्लियर है? और किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो सी में हम इस तरीके से प्रोग्राम जो है हम बनाते हैं। ये सारे के सारे आप नेट से जो है डाउनलोड कर सकते हो। वीएस कोड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी होता है, कोड ब्लॉक उससे कम हैवी होता है, टर्बो सी उससे कम होता है। सीखने के लिए आप स्टूडेंट टर्बो सी को आप यूज कर सकते हो। ये मैंने एडवांस आपको बता दिए कि इनमें भी हम काम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मैं आज की क्लास यहीं पे फिनिश करता हूँ। ये वाला लेक्चर मैं थोड़ी देर तक के लिए डाल दूंगा। ये जो आप वीडियो देखोगे ना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जून 2021 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें ये वीडियो मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैं ये वीडियो भी अभी जो है जिसमें अपलोड कर दूंगा मैं आपको, तो आप वहां से भी क्वेरी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कल फिर हम क्लास को आगे जो है इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ।